नमस्कार दोस्तों, बरेली की एसडीएम हैं ज्योति मौर्य। इनका मामला अभी बहुत गंभीर होता चला जा रहा है। डेली नए-नए मोड़ आ रहे हैं उसमें। कहा जा रहा था कि ज्योति मौर्य ने अपने पति के साथ में धोखा दिया है। ज्योति मौर्य के पति ने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बड़ा पढ़ा-लिखा कर अपनी बीवी को एसडीएम बनाया, अपनी पत्नी को एसडीएम बनाया और जब वो एसडीएम बन गई तो उन्होंने अपने पति को ही छोड़ दिया और किसी दूसरे पुरुष के साथ में संबंध बना लिया। जब इस तरीके का ये मामला सामने आया, पत्नी की धोखाधड़ी का एक सफल होने के बाद में पत्नी की धोखाधड़ी का मामला सामने आया, तो कई और ऐसे मामले सामने आने लगे जिसमें पति जो है अपनी पत्नियों को पढ़ा रहे थे और अब उन्होंने ज्योति मौर्य को देखने के बाद में अपनी पत्नियों की पढ़ाई ही बंद करवा दी। तो इस पर आज हमारे साथ बात करने के लिए पत्रकार भरत यादव जी मौजूद हैं, हमारे संवाददाता अरसलान हैं, मयंक मिश्रा पत्रकार हमारे साथ हैं और सुनीता गंगवार जी हैं, अधिवक्ता हैं ये। इस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। पहले सुनीता जी आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि ज्योति मौर्य का जो मामला सामने आया है, आपके जिले का ही है, बरेली का ही है, तो क्या लगता है कितना असर इस मामले का पड़ रहा है बाकी महिलाओं पर? देखिए, अगर इस तरह की जो घटना घटती है, अगर एक पति ने सपोर्ट करके एक अपनी पत्नी को पढ़ाया, इस काबिल बनाया है, यदि वो वास्तव में मिसबिहेव कर रही है अपने पति के साथ या छोड़ने के बात करती है या उन्हें छोड़ दिया है, इसमें कितनी सच्चाई है। एक तो पहली बात है कि इन दोनों के बीच की सच्चाई को जानना ज़रूरी है कि आखिर वजह क्या है? क्या एसडीएम बनना उनकी वजह है कि अब वो इनके स्टेटस के काबिल नहीं है उनका पति या कोई और वजह है? ये जानना भी ज़रूरी है, दोनों पहलुओं को जानना भी ज़रूरी है। दूसरी बात है कि अगर वो ऐसा कर रही हैं, तो इससे निश्चित रूप से हमारा समाज वैसे भी पुरुषवादी सोच का समाज है, तो असर तो कहीं न कहीं महिलाओं पे पड़ेगा। लोग अपनी पत्नियों को आगे बढ़ाने के लिए सोचने से डरेंगे और ये सोचेंगे कल को हमारी पत्नी पढ़ लिख गए, हमसे आगे निकल गई, तो वो हमारे साथ भी ऐसा सलूक कर सकती है। इसका कहीं न कहीं नकारात्मक प्रभाव तो महिलाओं पे ज़रूर पड़ेगा। लेकिन मैं इससे पहले एक अधिवक्ता होने के नाते मैं ये जानना चाहती हूँ उनके बीच में आखिर वजह क्या है और क्या यही असली वजह क्या है? उनके अपने पति के साथ उनका इतना संबंध खराब हो जाने की वजह क्या है? ये जानना ज़रूरी नहीं, है। अभी तक आप ऐसा नहीं कोई वजह निकल के जी। आई नहीं है। जी। सुनीता जी आप खुद एक महिला हैं, सशक्त हैं और जब बाकी महिलाओं के साथ में ऐसा हो रहा है, जो महिलाएँ कुछ करना चाह रही हैं, आगे बढ़ना चाह रही हैं, उनके पति ही उन्हें ऐसा नहीं करने दे रहे हैं, उसका असर ज्योति मौर्य के मामले का असर उनके बाकी महिलाओं पर पड़ रहा है, तो उस पर आप क्या सोचती हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसी घटनाओं से असर तो पड़ेगा कि हाँ, पुरुष समाज यही सोचेगा कि हमें महिलाओं को अब इतना आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और बढ़ा हुँ, दिया तो वो कल हम ही को धोखा देने लगेंगी। इसका नकारात्मक असर महिलाओं पे निश्चित रूप से पड़ेगा। जी। इसलिए इस भरत घटना की सच्चाई को भी जानना ज़रूरी है। जी। जी, भरत जी भी हमारे साथ हैं। भरत जी आपसे पूछना चाहूँगी कि एक महिलाओं के साथ जो पुरुष अब व्यवहार कर रहे हैं, बाकी महिलाओं के साथ ज्योति मौर्य को देखने के बाद में, तो कितना सही है? पतियों को ऐसा करना चाहिए कि एक महिला धोखाधड़ी कर रही है, अगर एक महिला ने धोखाधड़ी कर दी, धोखा दे दिया, तो ज़रूरी तो नहीं है सभी महिलाएँ वैसी ही हों। देखिए फरीन जी, ये वापस बुलाने से ज़्यादा ये मज़ाक का विषय समाज में बन गया। आप एक उदाहरण देके बताइए कि किसी बीवी ने अपने पति को पढ़ने भेजा हो कहीं या शादी हो गई हो, उसके बाद किसी का पति या किसी का बॉयफ्रेंड कहीं पर पढ़ने गया हो और वहाँ पर शादी कर ली हो या किसी से शादी करने वाला हो या वहाँ किसी के साथ प्रेम प्रसंग में या प्रेम में बंध गया हो। तो कितनी ऐसी महिलाएँ हैं जिन्होंने अपने पतियों को इस देश में वापस बुलाया, पढ़ने नहीं दिया, घर में बिठा दिया, कहा कि अब तुम खेती करो, कहा है अब तुम भैंस चराओ या कहा है अब तुम दुकान पे बैठो या कहा है तुम अब गल्ला सँभालो या कहा है अब तुम टेम्पो चलाओ आके, बस अब नहीं पढ़ाई करनी है। कितनी ऐसी महिलाएँ जिन्होंने कहा है। लेकिन आज के इस दौर में जब ये भारतवर्ष में इतिहास में ये पहला उदाहरण है कि जब किसी महिला का किसी के साथ प्रेम प्रसंग या जो भी आप उसको कह लीजिए, अगर मियाँ-बीवी में नहीं बन रही है, वो कहीं और शादी करना चाह रही है, तो पूरे भारत के लोगों को पर पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों पर इसका असर पड़ा हो, इससे पहले कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है। फरीन जी, ये सबसे ज़्यादा आज जो सोशल मीडिया पर जो एक वर्ग है, जो हर चीज़ को मज़ाक जिसको हर चीज़ में कंटेंट चाहिए। मैं बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ, जो कंटेंट खोजी समाज है, सबसे ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा वो दे रहा है। इसमें ऐसी कौन-सा रॉकेट साइंस है,
जो आज से पहले ऐसी चीजें हुई नहीं, क्या आज से पहले किसी ने 2 शादियां की नहीं, क्या आज से पहले शादियां टूटी नहीं, क्या आज से पहले कभी तलाक हुए नहीं, क्या आज से पहले कभी शादियों में झूठ बोले नहीं गए, क्या लड़के की तरफ से झूठ नहीं बोले गए। जो कार्ड वायरल हो रहा है इसी सोशल मीडिया के ऊपर, उसकी तरफ से इतने वीडियो क्यों नहीं बनते? आप फरीन जी बताइए ना, कि उस लड़के की तरफ से वीडियो सबने ये देख लिया कि हाँ लड़का रो रहा है, लड़का रो रहा है, लड़का सफाई कर्मचारी है, लड़का अब रो रहा है कि उसकी पत्नी उसने पढ़ा लिखा कर एसडीएम बना दिया। एसडीएम जब बन गई तो किसी अपने समकक्ष अधिकारी के साथ शादी करने की बात कर रही हैं। तो लड़के के आंसू सबको दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन लड़के का वो कार्ड किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है जिसमें सफाई कर्मचारी। फिर कार्ड में लिखना चाहिए था ना, कार्ड में जब आप वर और वधू खोजते हैं तब आप उसमें अपना पोस्ट और मोबाइल नंबर, और अब तो जिला संयोजक, जिला उपाध्यक्ष, मंडल फलाने, ये शादी के कार्ड में लिखा जाने लगा है। तो किसी की पत्नी पीसीएस है या पोछा लगाती है, या किसी का पति झाड़ू लगाता है, सफाई करता है, या डीएम है, एसडीएम है, ये कार्ड के ऊपर लिखने की आवश्यकता क्यों होती है? लेकिन फिर भी कार्ड के ऊपर जो लड़के पक्ष की तरफ से लिखा गया उसमें वो पोस्ट नहीं लिखी गई, जिस पोस्ट पर अब उसको निरीह साबित करने के लिए बताया जा रहा है कि हमारा जो इनका जो पति है वो बेचारा झाड़ू लगाता है, सफाई कर्मचारी है, और पेट काट-काट के पढ़ाया और पढ़ाने के लिए भेजा, और वहाँ उसने ऐसा-ऐसा कर लिया है, इसलिए अब वो बड़ा परेशान है। कार्ड पर तो ये नहीं लिखा हुआ, कार्ड पर तो कोई अच्छी पोस्ट लिखी हुई है कि फलाने अधिकारी हैं आपके पति। तो कार्ड के ऊपर तो बहुत बड़े चाचा चौधरी बन रहे थे, पृथ्वीराज चौहान बन रहे थे। लेकिन अब जब पत्नी खुद एसडीएम हो चुकी है, जब पत्नी एक अच्छे पोस्ट पर पहुंच चुकी है, तब अपने आप को सफाई कर्मी बता रहे हैं कि हम बहुत सफाई कर्मी हैं, बहुत परेशान हो गए। अरे सफाई कर्मी में भाई, अगर आपका संबंध ठीक नहीं है, अगर आपकी सेक्स लाइफ ठीक नहीं है, अगर अगर आपके पारिवारिक संबंध सही नहीं है, तो फिर उसमें आपकी पोस्ट मायने कहाँ पर आ जाती है? जो बातें एक महिला खुलकर नहीं लगा सकती, जो बंद शब्दों में कह रही हैं, उनको सुनने वाला इस पुरुष प्रधान समाज में कोई नहीं है। लेकिन सब एक बात कर रहे हैं कि अपनी। जी आपका माइक म्यूट है। मैं कह रही हूँ पिछले 8-10 साल से वो उसी पति के साथ में रह रही थी, और जब वो एक अच्छे पद पर आ गई उसके बाद ही उन्हें पता चला कि उनके जो हस्बैंड हैं वो सफाई कर्मचारी हैं, और अब उनके साथ में वो गुजारा नहीं कर सकती हैं। ये बात तो उन्हें पहले भी पता थी, 2 बच्चों की माँ हैं वो, और इस तरीके से अब करना ये कितना सही है? अब तो अगर वो किसी दूसरे पुरुष के साथ में उनके अफेयर है, संबंध है, तो ये तो धोखाधड़ी ही कहलाएगा ना भरत जी? नहीं फरीन जी, देखिए धोखाधड़ी में भी मियाँ बीवी रिश्ते में जब अलग होते हैं तो उसको धोखाधड़ी कैसे कह सकते हैं आप? जब म्यूचुअली अलग होना चाहते हैं, आप मियाँ बीवी के बेडरूम में, उनके घर में उनकी चीजों को किसी ने नहीं देखा है ना। ये तो सिर्फ समाज में सिर्फ पोस्ट की बात चल रही कि वो सफाई कर्मचारी थे। एक एंगल इसमें से निकाल लिया गया कि एक एक जो भावनात्मक एंगल खोजा गया कि देखो देखो अपनी पत्नियों को कोई आगे मत बढ़ाना, अपनी पत्नियों को कोई पढ़ाना मत। क्या इस देश में पत्नियां आगे हैं नहीं? क्या इस देश में पत्नियां काम नहीं कर रही हैं? क्या वो सारी पत्नियां किसी पुरुष के साथ भाग चुकी हैं? ऐसा तो नहीं है। जब इसी पुरुष प्रधान ये क्यों हो रहा है कि सारे लोग अपनी पत्नियों को इलाहाबाद से या प्रयागराज से जो कोचिंग सेंटर्स में है या दूसरे जिलों में कोचिंग सेंटर्स में है, उनको वापस बुला रहे हैं कि इसको बुला लो नहीं तो ये भी भाग जाएगी? क्या उनको अपनी पत्नियों के चरित्र पर संदेह है? और अगर ऐसा है तो फिर शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। जितने ये पति लोग अपने पत्नियों को बुला रहे हैं, जितने पुरुष बुला रहे हैं, शादी ही नहीं करते ना भाई। जब आपको अपनी पत्नी के ऊपर इतना संदेह है कि एक औरत ने अगर ऐसा किया है, अगर एक आदमी ऐसा करता है, भाई 140 करोड़ लोगों का देश है, 140 करोड़ लोगों के देश में अगर एक केस ऐसा आया है, एक चीज ऐसी आई है, तो फिर आप अगर उसी समाज का हिस्सा है, आप इतने ही सेंसिटिव हैं, जितने सेंसिटिव आप पत्नी के मामले पर है, जितने सेंसिटिव गर्लफ्रेंड के मामले पर है, उतने सेंसिटिव अगर आप हैं खुद स्वयं भीतर से ही इतने सेंसिटिव हैं, तो फिर इतने सेंसिटिव राजनीति में आप क्यों नहीं दिखाई देते हैं भाई? राजनीति में भी तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आदमी छोड़कर भागता है। फिर क्यों उसके पीछे चले जाते हैं भागते हुए? फिर क्यों आप पार्टियां बदल लेते हैं? फिर आपका भी तो ज़मीर होना चाहिए ना, आपकी भी तो आइडियोलॉजी होनी चाहिए। फिर इस देश में हर चीज़ की आइडियोलॉजी होनी चाहिए। कोई चीज़ कभी परिवर्तित ही नहीं होनी चाहिए। और इसी देश में नियम है, कानून है, संबंध विच्छेद करने के भी नियम है। इसी देश में तलाक के भी नियम है, तलाक के भी कानून है। अगर वो औरत तलाक लेना चाहती है, नहीं रहना चाहती किसी के साथ, तो इतना दबाव क्यों है भाई? हर आदमी अपनी पत्नी के ऊपर संदेह करने लगे। यही काम बचा है क्या? और कोई काम नहीं है इस देश में? किसी के पास कोई काम नहीं, पत्नियां बुलाओ। एक तो नौकरी मिलती नहीं है,
दूसरे पढ़ाने भेज दिए, तीसरे उसके ऊपर मजाक लाद दिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना फरीन जी। जी, मयंक जी आप क्या कहेंगे? भरत जी तो बता रहे हैं कि महिलाओं के अफेयर करने को नेताओं की पार्टी बदलने से जोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं फरीन, देखिए जब से ये जो फरीन जी विवाद मानसिकता की है बात कर रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ जी, जी। मानसिकता की बात कर रहे हैं। तब अगर से एक स्त्री के इस व्यवहार से, एक सेकंड लूंगा, अगर एक स्त्री के, एक पत्नी के, एक महिला के, एक अधिकारी के एक व्यवहार से अगर इस उत्तर प्रदेश के सारे पतियों को फर्क पड़ता है, सारे वो पति जो अपनी पत्नियों को कुछ बनाना चाहते हैं। और एक बात बता दे फरीन अंसारी जी, कि जितने निठल्ले हैं वही अपने पत्नियों को कुछ बनाने के लिए आगे भेजते हैं, जिनको ये मालूम है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम गुड़ गोबर हैं, हम पीसीएस की तैयारी नहीं कर पाएंगे, और ये महिला है, ये पत्नी है, ये बेटी है, या जो भी है, इसके अंदर गुण है, ये निकाल लेगी परीक्षा, तो उसी को तो भेजते हैं ना। अगर इतने बड़े कलाकार हैं तो खुद जाए ना, खुद पीसीएस की तैयारी कर ले, खुद डीएम बन जाए, खुद पीसीएस अधिकारी बन जाए, खुद लेखपाल बन जाए ना। खुद क्यों घर में चूल्हा चौका संभाल रहे हैं, खुद क्यों गैया पाल रहे हैं, खुद क्यों खेत संभाल रहे हैं भाई, खुद जाए ना। पत्नी को बोले कि सास की सेवा करो, ससुर की सेवा करो। तो ये एक बात मान लीजिए कि भेजा जा रहा है बिना उनके, मैं कह रही हूँ महिलाएं पढ़ना चाहती हैं तभी उन्हें उनके पति भेज रहे हैं ना। अगर पति ना भेजे तो आप कहेंगे कि पति भेज नहीं रहे हैं, पढ़ने नहीं दे रहे हैं अपनी महिलाओं की, शादी कर ली तो क्या आप पढ़ने नहीं देंगे? अब आप कह रहे हैं कि जो है महिलाओं को जो है आगे नहीं, मतलब इसीलिए आगे कर रहे हैं क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर सकते। फरीन जी, अगर मैं स्वयं डीएम बनने का हौसला रखता हूं, कोई मुझे मालूम है कि मैं फलानी परीक्षा पास करूंगा, तो आज एक फॉर्म ले आइए, मैं भी डीएम का फॉर्म भरता हूं और परसों चला जाऊंगा इलाहाबाद पढ़ने के लिए। मैं तो नहीं पूछूंगा अपनी पत्नी से कि तुम डीएम बनना चाहती हो, लो फॉर्म पहले तुम भर लो। तो जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना, फरीन जी, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा करेगा ना, वही करेगा ना। बिल्कुल। अगर ये जो भी नाम आप बता रही हैं, अगर इनको फुल कॉन्फिडेंस होता कि हम बन जाएंगे डीएम, हम बन जाएंगे पीसीएस अधिकारी, हम बन जाएंगे एसडीएम, तो खुद न बन जाते। मैं सिर्फ इस बात पर जो जिस तरीके का मजाक चल रहा है, जिस तरीके के छोटे छोटे शॉर्ट्स बन रहे हैं, वीडियोस बन रहे हैं, रील बन रही हैं कि अपनी मेहरारू का बुला लो, पत्नी का बुला लो, वापस बुला लो, ले आओ, किसी के साथ भाग जाएगी। पहली बात तो क्या आपको अपनी पत्नी के ऊपर इतना शक है? अगर इतना शक है तो शादी क्यों क्यों की थी? दूसरी बात कि आपने अपनी पत्नी को पढ़ने के लिए क्यों भेजा है? आपने ठल्ले हैं क्या? आपको नहीं आता जाता क्या? कुछ नहीं आता जाता होगा तभी ना तो भेजा है आपने। क्यों भेजा? आप जब पति पत्नी है, दो लोग हैं, दोनों में ये डिसाइड कैसे हुआ कि पत्नी जाएगी पढ़ने के लिए? पति भी तो जा सकता है पढ़ने के लिए, और पति नहीं पढ़ना चाहता होगा। पति का कोई और ड्रीम रहा होगा, कोई और मकसद होगा, हो सकता है वो अपना काम में खुश हो, पत्नी पढ़ना चाहती हो इसीलिए पढ़ाया। नहीं तो फिर मजाक क्यों बनाना है? वही बात तो मैं कह रहा हूँ, तो फिर मजाक क्यों बनाना है? मजाक का विषय तो, अगर एक आदमी, एक औरत, एक स्त्री ने अगर ऐसा किया है, और क्या इस समाज में ऐसा होता नहीं है क्या? क्या महिलाओं के दूसरों के साथ संबंध होते नहीं है क्या? विवाह उपरांत संबंध होते नहीं है? कितने ऐसे केसेस हैं? अगर अभी एनसीआरबी का डेटा निकाल देंगे तो हजारों लाखों लाखों केस ऐसे निकलेंगे। लेकिन सिर्फ इसलिए कि उस पति ने, उस जो उसका पति है वो निचली पोस्ट पर है और उसकी पत्नी ऊंची पोस्ट पर है, सिर्फ और सिर्फ ये नाटक उत्तर प्रदेश के अंदर इसलिए फैल रहा है। इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। बिल्कुल भरत जी, बिल्कुल ये इस बात से तो मैं सहमत हूँ। मयंक जी, मैं आपसे पूछूंगी कि सिर्फ और सिर्फ ज्योति मौर्य का ही जो मामला है वो इस तरीके से उछाला जा रहा है, और भी कई ऐसे मामले आते हैं, महिलाओं के अफेयर होते हैं, पतियों के भी होते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए फरीन, ये एक तरह का सूर्यवंशम से जोड़कर मूवी की तरह देखा गया मामला कि वो अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं, वो फिर राजा ठाकुर हीरा ठाकुर बन जाते हैं, उनकी कई बसें होती हैं। तो उसमें ये भी सवाल हुआ, कई लोग बोलने लगे कि मजाक मजाक में इसको मजाक बना दिया, लोग कॉमेडी करने लगे, तरह तरह के शॉर्ट्स बना रहे हैं। उन्होंने लिखा कि अगर राजा ठाकुर के पास इतनी सारी बसें थी इसलिए वो छोड़ के नहीं गई, नहीं तो डीएम थी वहां भी छोड़ के चली जाती। तो ये सब सिर्फ मजाक और लहजा है, लेकिन सच ये है कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है जो ये गलत है। अभी एक खबर ये भी है कि पटना में खान सर की कोचिंग चलती है। उन्होंने दावा किया है कि जब से प्रकरण हुआ तब से 93 जो महिलाएं हैं उन्होंने कोचिंग छोड़ दी है, उनके पतियों ने कोचिंग बंद करा दी है, कहा है कि घर वापस आ जाइए।
लेकिन जो पति बनकर आ रहे हैं, सबसे बड़ा उन पे सवाल है कि आप क्या सोचते हैं, क्या विचार कर रखते हैं कि आप अपनी पत्नी को भेजें। एक छोटी सी बात के लिए एक आदमी अगर गलत निकल जा रहा है, एक पत्नी गलत निकल जा रही है, तो उसे आप सारी पत्नियों को बुला लीजिए, मतलब अपनी पत्नी पे या अपने घर के लोगों पे या जिनको मयंक जी, ये अविश्वास है ना। जिसको भी अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास होगा वो क्यों वापस बुलाएगा भाई? बिल्कुल ये तो बिल्कुल अविश्वास है, वही आपको, अविश्वास कि हमने भेज दिया, बिल्कुल हमारी आपको पत्नी भाग भगना ही जाएगी जी नहीं किसी अपनी के साथ। पत्नी पे, पढ़ने पे भेजेंगे और जिसको भगना है ना फरहीन, वो शादी के बाद हो, शादी के पहले हो, वो आपको कोचिंग या पढ़ाई लिखाई या पैसा नहीं देखेगा। अरे भाई, आप पत्नी आप क्यों एक भाग उदाहरण, सकती है? अगर पति ने अपनी पत्नी को भेज दिया इलाहाबाद पढ़ने के लिए, तो पतियों तो घर से भाग सकता है। वही वही मैं भी हैं? कह रहा हूँ कि पति भी उसके तो लिए भाग ट्रेन नहीं जाएगा चली, उसके। उसके लिए बस नहीं, टेम्पो टेम्पो डाला नहीं चल रहा, वो भी तो घर से भाग सकता अभी है। वो काहे नहीं भाग रहा? अभी अभी 4 दिन पहले फरहीन एक खबर थी कि पत्नी 3 बच्चों के साथ जो है बेचारी पति को सरप्राइज देने गई होटल में, पति दूसरे के साथ रंगरलियां मना रहा था। हाँ, तो उसकी तो बड़ी तारीफें हो रही हैं कि पाकिस्तान से वो चली आई है भारत। हाँ, पाकिस्तान वाली खबर आप देख लीजिए कि वो जी। 4 बच्चों को लेके चली आई है यहाँ रहने के लिए। हाँ, तो उसकी आप तारीफ हो उसके रही है लिए और बोले ना। हाँ ज्योति पर मौर्य की बिल्कुल बुराई। बिल्कुल बिल्कुल सही मुद्दा आपने उठाया है कि एक औरत जो पाकिस्तान से भाग कर आई है, जो भारत में हम्म। शादी करना चाहती है एक लड़के के साथ, पाकिस्तान से भागी आई है तो बहुत बढ़िया। पाकिस्तान से भाग के वही आई है, भारत में शादी करना चाहती है, उसका बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर भारत की ही कोई बेटी जिसके अपने पति के साथ संबंध ठीक नहीं है, जिनके घर में लड़ाई हो रही है, मार पिटाई हो रही है, कुटाई हो रही है, वो किसी भी बात से हो, अगर वो अलग होना चाहते हैं तो वो बात ठीक नहीं है। क्योंकि पति कम पोस्ट पर है, पत्नी ऊपर की पोस्ट पर है, इसलिए ये बात ठीक नहीं है। पाकिस्तान से औरत भाग कर आई है तो उसके लिए बहुत बढ़िया है, बिल्कुल उसमें फरीद, वाह ये भी वाह है। सवाल है, लोग यही तो बताइए है समाज। इतनी इतनी छोटी सी बात पे मजाक बना लिया है लोगों ने। प्रयागराज हो, चाहे पटना हो, चाहे दिल्ली हो, कोचिंग जहाँ पे चलते वहां से लोग अपनी पत्नियों को बुला रहे हैं, और पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह की सोच है। जो आईएएस अच्छा, ऑफिसर्स अरसलान बनने जी से गए पूछ लेते, अगर, शादी हुई अरसलान जी आपकी? देखिए, एक चीज मैं कहना चाहूंगी। जी हेलो फरीद, जी सर, फरीद मुझे सुन पा आवाज रही मिल हैं? रही है मेरी? जी अरसलान, आवाज आ रही है। जी सर, फिलहाल तो नहीं हुई है। तो बनाएंगे पीसीएस अधिकारी, पढ़ाने भेजेंगे बीवी को अपनी। फरीद नहीं सर, मुझे क्यों नहीं सुन पा भेजेंगे? रही हैं? देखिए एक सर, मिनट, एक मिनट, एक जहाँ मिनट, एक तक मिनट। अरसलान बोलिए। जहाँ तक एसडीएम ज्योति मौर्य का सवाल है, देखिए दो बातें यहाँ पर समझने वाली हैं। पहली बात, ये कोई पहला प्रकरण नहीं है। इतिहास अगर उठा के हम लोग देखें तो तमाम ऐसे वाकये, तमाम ऐसी खबरें पीछे भी मिल जाएंगी। दूसरी बात, ये क्रिएट की हुई किसके द्वारा है? ये मीडिया द्वारा क्रिएटेड है। और मीडिया जब इस तरीके की कई चीजें उठाती है तो उसके पीछे कई ऐसी खबरें होती हैं, कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो दब जाते हैं। सुबह से शाम ऐसे मुद्दों पर डिबेट होती है, ऐसे मुद्दों पर रिएक्शन बाइट्स होती हैं, और कहीं ना कहीं घरों में भी चर्चा उन्हीं चीजों पे होती है जो टीवी पे चलता रहता है। क्या इस समय बेरोजगारी खत्म हो गई है उत्तर प्रदेश से या देश से? क्या क्या इस समय जो स्थितियां हैं महंगाई की वो कम हो गई हैं? ऐसे तमाम मुद्दे हैं, क्या वो खत्म हो गए हैं जो हम एक परिवार एक घर की बात लेकर बैठ जाए? देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है। जैसे मैंने पहले ही कहा, इससे पहले भी कई वाकये हुए। कई ऐसे सरकारी शिक्षक रहे हैं जिनका अपने ही जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष में हो, उनके साथ अफेयर रहा है। उसके बाद किस तरीके की वीडियोज आई हैं, अगर इतिहास उठा के देखें तो तमाम ऐसी चीजें मिल जाएंगी। तो बहरहाल मेरा तो यही कहना है कि हद से ज्यादा इस मामले को हाइप नहीं देने चाहिए, और जो समस्याएं हैं आम जनता से जुड़ी हुई, उन पर बात होनी चाहिए। जी जी। सुनीता जी इस पर कुछ बोलना चाह रही है। जी सुनीता जी बोलिए। हाँ, मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि आपको मैं बताना चाहूंगी, जानकारी बतौर जानकारी, कि हमारे देश में सबसे पहली महिला डॉक्टर जो हुई थी 1865 में जन्मी थी, आनंदीबेन जोशी। उनको भी डॉक्टरी पढ़ाने के लिए विदेश भेजा था। किसने भेजा था? उनके पति गोपाल राव ने भेजा था।
तो ये कोई पहला एग्जाम्पल नहीं है कि किसी पति ने इतनी महानता का काम किया है कि अपनी पत्नी को पढ़ाया है। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें पतियों ने इतना सपोर्ट किया है, लेकिन उसमें आज जो है एक नकारात्मक छवि के रूप में महिला को दिखाया जा रहा है और उसकी सच्चाई क्या है उस चीज को प्रचारित नहीं किया जा रहा है। और अच्छी चीजें तो वैसे भी नहीं प्रचारित होती है, बुरी चीजें बहुत जल्दी प्रचारित होती है। और सोशल मीडिया तो एक आज ऐसी चीज है कि उस पर कुछ भी चालू कर दो तो एक लंबी रेल बन जाती है। जैसा कि अभी एक पत्रकार महोदय जी ने कहा कि पति अफेयर कर सकता है तो पत्नी भी अफेयर कर सकती है। मैं उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि अफेयर जो है हमारे भारतीय समाज में कोई अच्छी चीज नहीं माना जाता है। तो हालांकि हो सब कुछ रहा है कि कहीं पति अफेयर कर रहा है, कहीं पत्नियां, लेकिन उसकी वकालत करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगी। इससे समाज दिशाहीन होता है। और बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे कि जहां पर पति कम नीची पोस्ट पर है और महिला ऊंची पोस्ट पे है और बहुत ही अच्छे उनके वैवाहिक संबंध चल रहे हैं, पूरा घर भी अच्छे से चल रहा है। तो समाज में सभी प्रकार के उदाहरण पाए जाते हैं, लेकिन हम नकारात्मक चीजों को इतना क्यों प्रचारित करते हैं? यदि कोई घटना है तो हमने अभी अब इससे पहले भी कहा था कि उसकी सच्चाई क्या है, उसके पीछे अभी तक किसी ने खोज कर नहीं निकाली। उसके पति और पत्नी को दोनों को साथ एक डिबेट कराइए, उससे उनकी सच्चाई निकलकर सामने आ जाएगी। तो उसको इतना बड़ा तूल देना कि एक पत्नी ने अपने पति को रिजेक्ट कर दिया है, तो उससे सारे पुरुषों को एक सोच बना लेनी चाहिए कि नहीं, अब आज के बाद से जो है हम अपनी पत्नियों को तो घर से ही नहीं निकलने देंगे। तो ये सोच हालांकि सभी लोग नहीं बनाएंगे, ये घटना हो जाने के बाद भी नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ, नहीं, कुछ लोगों पे असर जरूर पड़ेगा। तो ये एक बात नकारात्मक चीजें आने लगती हैं। जी सुनिए, मैं ये इतनी कहूंगी स्ट्रॉन्ग मानसिकता हमारे यहाँ नहीं है, पुरुषों की इतनी स्ट्रॉन्ग मानसिकता नहीं है और वो बहकावे में आने वाले लोग ज्यादा हैं जो। और सही बात है, पत्रकार महोदय की एक बात से मैं सहमत रहूंगी, जैसे उन्होंने कहा खुद में काबिलियत नहीं होती है तो वो पत्नियों पर उछालना शुरू कर देते, वही लोग ये नकारात्मक सोच बनाएंगे, वरना जो एजुकेटेड अच्छे लोग हैं वो पॉजिटिव सोच में ही अब भी सोचेंगे। नहीं, मैं ये कहूंगी कि भाई अगर वो एसडीएम बनी है और उनका पति ये दावा कर रहा है कि मैंने पढ़ा लिखा कर उन्हें बना दिया, तो कोई भी किसी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम तो नहीं बना सकता है। क्या मयंक सर, क्या कहेंगे आप? कोई पति पढ़ा लिखा के जब खुद के अंदर काबिलियत होगी तभी ना वो एसडीएम बन पाएगी। हाँ बिल्कुल, जब उसके अंदर काबिलियत, कोई भी अगर मनचाहा बनने लगे तो हर कोई अपने महिला भी चाहेगी मेरा पति डीएम बन जाए, तो क्या उसके बनाने से वो बन जाएगा? जिसमें अंदर खुद पढ़ने की काबिलियत होगी, क्षमता होगी, लगन होगी, वही इस जगह पर जाएगा। तो इतना पति को एहसान नहीं थोपना चाहिए कि हमने बनाया है तो पहले स्वयं बन लेते। एक मिनट, अरसलान वहां से हमारे से फील्ड पर मौजूद है। अरसलान से बस मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। आज ही एसडीएम को वहां पर बुलाया गया है पूछताछ के लिए, क्या कहेंगे, क्या वहां पर हुआ है? ज्योति मौर्य आज ही लखनऊ आई हैं। अरसलान, आवाज आ रही है आपको मेरी? अनम्यूट करो अरसलान अपने आप को। अरसलान क्या कहेंगे, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आवाज मिल रही है आपकी। जी बताएं। जी सवाल अपना दोहराएं। मैं कह रही हूँ ज्योति मौर्य को आज ही लखनऊ बुलाया गया है सीएम आवास, उस पर क्या कुछ हुआ, वहां पर क्या बातचीत हुई? देखिए, ज्योति मौर्य का जो मामला है, साफ तौर पे कहीं ना कहीं जब से वो मीडिया में ये मामला उछला है तो सरकार की भी इस पर कड़ी नजर बनी हुई है और साफ तौर पर एक संदेश इस तरीके का देने का है कि कोई, चाहे वो एसडीएम रैंक का अधिकारी हो या कोई भी रैंक का अधिकारी हो, महिला से क्योंकि ये जुड़ा हुआ मामला है तो कोई गलत संदेश ना जाने पाए, कोई गलत मैसेज ना जाने पाए। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश सरकार सबने इस मामले का संज्ञान लिया है और कहीं ना कहीं इस मामले की जो जांच है वो अभी जारी है। अभी देखना होगा जांच में किस तरीके की चीजें निकल के आई। लेकिन अगर बात करी जाए दूसरे पक्ष की तो तौर पर मांग उठ रही है कि एसडीएम ज्योति मौर्य को उनके पद से बर्खास्त कर दिया जाए। इस तरीके की मांग शुरुआत से ही इस मामले में उठ रही है, लेकिन बहरहाल जब जांच पूरी होगी तब देखना होगा कि किस तरीके की सरकार इस मामले पर कार्रवाई।
चलिए ठीक है। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है, ऐसा अरसलान का कहना है। इस मुद्दे पर बहस को यहीं समाप्त करेंगे। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए भारत एक सोच। जय हिंद, जय भारत।